गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। देखिए मेज इसमें उसने पूछा है कौन सी लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। आपको सबसे पहले ये बताना है कि कौन से लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लंब क्या होता है। ये लंब है किसी भी रेखा के ऊपर सीधी खड़ी लाइन जो 90 डिग्री के कोण बनाती है वो लंब है। तो उसने पूछा है कि कौन से लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। लंब रेखाओं के हमें उदाहरण बताने हैं कि कौन कौन से हैं। मेज के ऊपरी सिरा, ये मेज जो है इसका ऊपरी सिरा, ये है मेज का ऊपरी सिरा, उसमें ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, ये जो भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं इन्हें हम आसन भुजा कहते हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में जुड़ी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ये भुजा आपस में जुड़ी है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी हाँ। कौन कौन से लंब के उदाहरण हैं? हाँ, मेज के ऊपरी सिरे पर बनी आसन भुजाएं, हाँ इसका उदाहरण है। दूसरा हम करेंगे रेल की पटरियाँ। आपने देखा होगा रेल की पटरी ऐसे होती है, क्या वो उदाहरण है? तो आप लिखोगे नहीं, वो इसका उदाहरण नहीं है। तीसरा है एल अक्षर। देखिए ये एल अक्षर है, एल अक्षर जो है इसका उदाहरण है, हाँ क्योंकि एल अक्षर में 90 डिग्री का कोण बनता है। चौथा है वी अक्षर। क्या वी अक्षर इसका उदाहरण है? नहीं, क्योंकि उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। लंब बनने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। एक भुजा जो है वो दूसरी भुजाओं के ऊपर लंब होती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए पी क्यू और रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। अब हमने एक्स वाई खींचा और पी क्यू उसके ऊपर एक लंब है, पी क्यू उसके ऊपर एक लंब है, ठीक है ना। पी क्यू उसके ऊपर एक लंब है, पी क्यू भुजा। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर मिलते हैं। ये जो बिंदु जहाँ पर ये मिला इसको हम ए कहते हैं। तो पी ए वाई का मान पूछा है उसने, कितना होगा? 90 डिग्री। पी ए वाई का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पी ए वाई का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, यस होते हैं। इसके कोनों पर बने कोनों का माप कितना होता है? क्या आपने कोई ऐसी माप देखी है जो दोनों में उभय है? इसको देखिए। सेट स्क्वायर जो है, तीसरा क्वेश्चन, सेट स्क्वायर जो है उसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, दो 45 के डिग्री के कोण होते हैं। एक तो इस तरह का होता है, दो त्रिभुजाकार सेट स्क्वायर होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। एक में एक 60 का होता है, एक 30 का होता है और एक 90 डिग्री का कोण होता है। 2 सेट स्क्वायर होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ कौन सा कोण है? 90 डिग्री है, जो दोनों सेट स्क्वायर्स में पाया जाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री का कोण जो है वो दोनों सेट स्क्वायर्स में पाया जाता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल जो है, ये रेखा एल जो है वो रेखा एम पर जो है लंब है, या एम जो है वो एल पर लंब है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब हैं। तो उसने पूछा है सी से लेकर ई तक और ई से लेकर जी तक, सी से लेकर ई तक और ई से लेकर जी तक क्या बराबर हैं? हाँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाँ, ये बराबर हैं। दूसरा उसने पूछा है कि क्या रेखा पी से लेकर ये पी जो है, क्या रेखा पी ई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है? सी से लेकर जी तक को समद्विभाजित करती है? हाँ, समद्विभाजित करती है, ठीक है। क्या 2 रेखाखंडों के नाम लिखो जो पी ई लंब समद्विभाजक हैं? ये पी और ई, इसके ऊपर 2 रेखाखंड जो इसे बांटते हैं वो हमने लिखने हैं। आप कुछ भी लिख लीजिए, सी एफ लिख दीजिए और सी जी लिख दीजिए, जो इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब उसने पूछा है निम्न में से क्या सत्य है? ए सी बड़ा है, ए से लेकर सी तक बड़ा है, एफ से लेकर जी तक छोटा है। देखिए ये तो पता ही चल रहा है एफ से जी छोटा सा है, ए से लेकर सी बड़ा है, ये सत्य है। सी डी सी से लेकर डी तक और जी से लेकर एच तक बराबर हैं, हाँ ये भी सत्य है, हाँ ये सत्य है, ठीक है। बी सी छोटा है, बी से लेकर सी तक छोटा है, ई से लेकर एच तक बड़ा है, ये भी सत्य है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।